देते हैं। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में ड्राकन का सीन दिखाया जाता है बचपन का, और हमें बताया जाता है कि ड्राकन का जन्म शिबुया के रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और उसके पास वहाँ पे एक प्रॉपर घर भी नहीं था रहने के लिए। यहाँ तक कि आज तक उसने अपने पिता को भी कभी नहीं देखा था। अगर उसकी मॉम की बात करें तो उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी। अब क्योंकि ड्राकन बाकी सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा लंबा हुआ करता था, इस वजह से उसको कोई भी परेशान नहीं कर पाता था और वो उल्टा बाकी बच्चों को पीट डालता था और वो यही कहता था कि मेरा नाम याद रखना, समझे ड्राकन, भूलना मत इसे। जब वो 5th ग्रेड में था तब वो एक टैटू आर्टिस्ट के पास गया था और वहां पे उसने उसे कहा था कि भाई मेरे सर पे एक टैटू बनवाओ ड्रैगन का, और इसे देख के वो टैटू आर्टिस्ट भी शॉक हो गया था और वो कहता भाई ये बच्चा बड़ा होकर करेगा क्या, अभी से इसकी हरकतें ऐसी है। इसके बाद ड्राकन ने और भी लड़ाइयां की और वो उन सभी लड़ाइयों को जीतता गया और सबसे यही कहता गया कि मेरा नाम याद रखना, जब भी तुम इस ड्रैगन वाले टैटू को देखोगे तब तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आना चाहिए ड्राकन, और तुम्हारे दिल में इस ड्रैगन का खौफ होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आसपास ड्राकन से कोई पंगा नहीं लिया करता था, लेकिन अगर बात करें सामेयामा क्रू की तो इस इलाके के ऊपर उन्हीं का कब्जा था और उन्होंने पहले भी ड्राकन को पीटा था, जिस वजह से ना चाहते हुए भी ड्राकन को उनकी बात माननी पड़ती थी। तो एक बार सामेयामा ड्राकन को अपने पास बुलाते हैं और यही कहता है कि तुम्हारी तरह एक और लड़का है जो कि आजकल काफी हीरोगिरी कर रहा है और उसका नाम है माइकी, जो कि 7th मिडिल स्कूल का है, तो मैं चाहता हूँ उसे तुम घसीट के इधर लेके आओ और उसकी अकल ठिकाने लगाएंगे हम। तो यहाँ पे अब ड्राकन उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ पे माइकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ पे खुद भी एक्साइटेड होता है कि यार मतलब कोई ऐसा लड़का है जो कि उसको कॉम्पिटिटर बन सकता है और देखते हैं वो कितना ताकतवर है और वो जरूर उससे लड़ेगा। जब यहाँ पे ड्राकन माइकी से मिलता है तो वो देखता है यार ये माइकी तो काफी छोटा सा बंदा है और मतलब इसमें तो कुछ खास भी नहीं है, ना कुछ मसल्स है ना कुछ, और ऐसा कैसे हो सकता है कि ये आसपास के लोगों को पीट रहा है, क्या मुझे इससे लड़ना चाहिए या फिर छोड़ ही देते हैं यार, बच्चा ही है। तो यहाँ पे ड्राकन माइकी से यही बोलता है कि कुछ मिडिल स्कूल के लड़के तुम्हें ढूंढ रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें उन तक लेके जाऊं, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर तुम चाहते हो तो मेरे साथ चल सकते हो वरना कोई बात नहीं। तो माइकी कहता है हाँ मतलब तुम काफी अच्छे से पूछ रहे हो तो ठीक है फिर चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे माइकी ड्राकन के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और ड्राकन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। जब ये लोग यहाँ पे सामेयामा के पास आते हैं तो माइकी तुरंत भागता है और उछल के भाई सामेयामा के मुंह पे किक देके मारता है और वो तो भाई एक ही किक में बेहोश हो जाता है और बाकी सब तो डर के मारे यहाँ से निकल लेते हैं। माइकी इधर ड्राकन को पहचान जाता है और वो कहता है तुम 4th मिडिल स्कूल से हो है कि नहीं, मुझे नहीं पता तुम इन लोगों के साथ क्या कर रहे हो लेकिन क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो यहाँ पे भाई ड्रागन और माइकी फाइनली इधर दोस्त बन जाते हैं। इधर टाकेमिची को मोबियस गैंग के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी होती है तो वो फिर से प्रेजेंट पे आ जाता है और वो नारुतो को बताता है कि यार माइकी और ड्रागन की दोस्ती काफी ज्यादा तगड़ी है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो इसलिए मैं नोबुटाका उसानाई से मिलना चाहता हूँ जो कि मोबियस का लीडर हुआ करता था और मैं उससे जाके खुद पूछना चाहता हूँ कि टोमान और मोबियस के बीच में आखिरकार हुआ क्या था। तो इधर नारुतो नोबुटाका को पता लगा लेता है और इस समय यहाँ पे नोबुटाका एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा होता है। ये जब वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नोबुटाका भाई इधर डांट खा रहा होता है अपने बॉस से क्योंकि वो हमेशा की तरह लेट आया होता है। टाकेमिची इसको देख के कहता है भाई ये हुआ करता था मोबियस का गैंग लीडर, देखो तो सही कितना फट्टू लग रहा है। यहाँ पे नारुतो और टाकेमिची किसी तरह नोबुटाका को अपने साथ लेके आ जाते हैं बात करने के लिए। पहले तो नोबुटाका इनसे बात करने के लिए मना करता है, इस टोमाइन फाइट के बारे में डिस्कस करने से साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब नारुतो कहता है कि तुम्हारी वजह से ड्राकन की डेथ हुई थी और तुम्हारे ऑर्डर्स पे ये सब हुआ था, तो यहाँ पे नोबुटाका काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो यही कहता है कि नहीं मैंने ड्राकन को नहीं मारा है, हाँ उस लड़ाई के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कि टोमान गैंग के अंदर कुछ आपसी तनाव बढ़ने लग गया था और ये किसी की साजिश थी। तभी यहाँ पे नोबुटाका के बॉस का कॉल आ जाता है और नोबुटाका यही कहता है वो मेरा बॉस मेरे को फिर से डांटेगा तो मेरे को काम पे वापस जाना होगा, और जाते जाते वो यही कहता है कि अगर ड्राकन मरा नहीं होता तो आज मेरी जिंदगी इतनी खच्चर नहीं होती। नारुतो इधर नोबुटाका की बात पे यकीन कर लेता है क्योंकि नोबुटाका खुद काफी ज्यादा डरा हुआ था। यहाँ पे नारुतो समझ जाता है कि इसका मतलब ये है कि जरूर किसी ने नोबुटाका का इस्तेमाल किया था जिससे कि टोमान के बीच में आपसी झगड़े हो। इसके बाद टाकेमिची फिर से पास में जाता है जिससे कि वो माइकी को जाके इत्तला कर सके और उसे वार्निंग दे सके कि यार ये किसी की साजिश है और वो टोमान के अंदर आपसी मतभेद करवाना चाहते हैं, तो इसलिए मोबिस के साथ लड़ाई मत करना। तो टाकेमिची जब इधर जागता है तो वो साइकिल के पीछे वाली सीट पे बैठा होता है और आगे भाई आकुन होता है जो कि साइकिल चला रहा होता है। यहाँ पे भाई आकुन को देख के तो टाकेमिची की आंखों में से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि आपको याद होगा कि यार लास्ट एपिसोड में प्रेजेंट वाले आकुन ने सुसाइड कर लिया था, इसी वजह से वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश होता है और वो यही कहता है कि यार तुम जिंदा हो, क्या बात है, मुझे काफी खुशी हुई तुम्हें देख के। तो आकुन कहते हैं ये कैसी बातें कर रहे हो तुम और काफी अलग लग रहे हो तुम। यहाँ पे टाकेमिची आकुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा कोई सपना है, मतलब बड़े होके तुम क्या करना चाहते हो, कभी तुमने सोचा है। तो आकुन कहता है एकदम से इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो, लेकिन फिर भी चलो मैं बता दूं तुम्हें कि मैं एक हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता हूँ। तो टाकेमिची कहता है वाह क्या बात है, मतलब मैं तुम्हें हमेशा
हमेशा सपोर्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। यहाँ पे टाकेमिची निकल जाता है माइकी से मिलने के लिए, जो कि भाई ड्राकन, पाचिन और पेयान के साथ होता है। जब इधर टाकेमिची पहुंचता है तो वो माइकी से यही कहता है कि हे माइकी, मैं ये चाहता हूँ कि मोबियस के साथ जो फाइट होने वाली है उसको प्लीज कैंसिल कर दो, उससे हमें काफी नुकसान हो सकता है और ये लड़ाई कोई जानबूझ के हमारे बीच में करवा रहा है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता कि मुझे ये कैसे पता है, लेकिन बस मुझे पता है। तो यहाँ पे पाचिन को ये सुन के काफी गुस्सा आता है और वो टाकेमिची को धक्का देके नीचे गिरा देता है और वो यही कहता है कि अगर एक भी शब्द और तुमने अपने मुंह से निकाला ना, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझे। तो यहाँ पे टाकेमिची फिर भी चिल्लाता रहता है और वो यही कहता है ये जाल है और ये किसी की चाल है। इससे पाचिन काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो उसके बाद भाई टाकेमिची को बुरी तरीके से मारना शुरू कर देता है। इधर माइकी यही कहता है कि मोबियस के साथ तो फाइट होके रहेगी और इस बात का फैसला मैंने कर लिया है। तो टाकेमिची यही कहता है कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते मेरी बात। तो यहाँ पे जब पाचिन इधर टाकेमिची को पीट रहा होता है तो ड्राकन उसे आकर रोक देता है और वो ये कहता है कि मेरे ख्याल से हमें मोबियस के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेनी चाहिए लड़ने से पहले। तो माइकी कहते हैं क्या ड्राकन, तुम टोमान के खिलाफ जा रहे हो? तो ड्राकन कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं टोमान के खिलाफ नहीं जा रहा। तब यहाँ पे भाई नोबुटा का ओसनाई आ जाता है और वो ये कहता है कि वो तुमसे 2 साल बड़ा है, उससे थोड़ा इज्जत से बात करो। नोबुटाका को देख के पाचिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नोबुटाका उसे एक ही पंच में भाई उड़ा देता है, यानी कि मतलब बेहोश कर देता है। वो तो नीचे गिर जाता है और वो कहता है क्या मजाक बना के रखा है यार तुमने, और अपनी गैंग का नाम तो देखो, टोमान गैंग, भाई इसका नाम बदल के ना बच्चा अलायंस रख लो। नोबुटाका यही कहता है कि मैंने सुना था कि तुम हमारे साथ लड़ाई करने का प्लान बना रहे हो, तो ठीक है फिर मैंने ये सोचा कि मैं लड़ाई तुम तक ही लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे भाई बाकी मोबियस के मेंबर्स आ जाते हैं और इनको चारों तरफ से घेर लेता है और टाकेमिची यही सोचता है कि भाई साहब इन्होंने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है और अब हम इससे बच के निकलेंगे कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है।